रोहित शर्मा बोल रहे हैं सिर्फ एक खिलाड़ी कोहली पर भरोसा करके हम मैदान पर नहीं उतरते। विराट कोहली के पास बहुत अनुभव है, उनके पास जितना तरह का अनुभव है उसे कोई हरा नहीं सकता। मतलब क्यों बोल रहे हैं सिर्फ एक आदमी पे हम डिपेंडेंट नहीं है मेरे ख्याल से। और उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि भाई और भी लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो रिपोर्टर है उन्होंने विराट कोहली के ऊपर स्पेसिफिकली पूछा होगा, तो रोहित ने बोला कि एक खिलाड़ी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो उनके पास एक्सपीरियंस है वो किसी के पास भी नहीं। कंडीशंस कठिन है उन्होंने बोला है, लेकिन मैं हमारे पास मौजूद अनुभव को उपयोग करना चाहूँगा। मतलब कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है उसको मैं उपयोग करना चाहूँगा। जब आप दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर खेलते हैं तो हमें चुनौतियों से पार पाना होता है, जहाँ पे डूब गए थे हम, लेकिन चलो फिर भी मतलब दक्षिण अफ्रीका में ड्रॉ हो गई थी, लेकिन फिर भी बैटिंग तो नहीं हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में यस हम जीत रहे हैं। गाबा टेस्ट इसका एक बड़ा उदाहरण है। हम इन कठिन क्षणों में कामयाब होते हैं। ये विश्व कप है, इसलिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। बोल रहे हैं दिस इज द बिगेस्ट स्टेज, वर्ल्ड कप है, लेकिन हाँ कंडीशंस मुश्किल हैं। ये तो मान रहे कंडीशंस मुश्किल हैं, लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि भाई इंडिया ने ऐसी कंडीशंस में डिलीवर किया है। करेक्ट। आईपीएल में पंत की बल्लेबाजी के अलावा किसी भी बल्लेबाज की स्थिति तय नहीं है। नहीं आपने दोनों मिला। अच्छा सॉरी जी। आईपीएल में पंत के बल्लेबाजी देखकर मैंने मन बना लिया था कि पंत वर्ल्ड कप में अच्छा खेल सकता है। तो उन्होंने आईपीएल में जिस तरीके से पंत ने खेला, उन्होंने सोचा कि वो अच्छा ही खेल सकता है। उसके बाद सलामी बल्लेबाजों के अलावा किसी भी बल्लेबाज की स्थिति तय नहीं है जबकि ये सुपर ओवर ना हो, जब तक कि सुपर ओवर ना हो। वो बोल रहे हैं कि ओपनिंग हमारी कंफर्म्ड है, विच इज विराट एंड रोहित। तो ये या विराट या ये रोहित आपका पूरा नहीं, विराट एंड रोहित, और आपका पूरा बैटिंग ऑर्डर जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि कोई भी हमारी सिर्फ विराट और रोहित जो है टॉप ऑर्डर में, वो दोनों की ओपनिंग सलामी बल्लेबाज जो है ये कंफर्म्ड है, लेकिन नीचे से कुछ भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लेट्स से पार्टनरशिप अच्छी लग गई, इनको कोई हिटर भेजना है, फिर शायद सूर्या आ जाए, डिपेंडिंग के कौन बॉलिंग करा रहा है उस टाइम पे, क्या फेस चल रहा है मैच का, तो किसी को भी भेज सकते हैं। तो सिर्फ फिक्स जो है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर है। पिछली बार जिम्बाब्वे से हार के भी पाकिस्तान फाइनल खेला था। उस दिन जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। वो भी अपनी गलती देखकर उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। मतलब उन्होंने ये बोल दिया कि यूएसए से भी हार के आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे भी हार जाएंगे। पिछली बार वो हार के भी, जिम्बाब्वे से हार के भी फाइनल खेले थे, तो कुछ भी हो सकता है। तो जो अच्छा खेलेगा ऑन द गिवन डे, वो भी अपनी जो है गलतियां सुधारने की कोशिश करेंगे। तो हुएवर विल प्ले वेल विल विन। आपको इनोवेटिव बनना होगा, इसी वजह से हम 8 बल्लेबाजों के साथ खेल रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑलराउंडर्स ही खेलेंगे। फिर इसका तो ये मतलब हो गया कुलदीप यादव की जगह नहीं बनेगी। नो कुलदीप। एंड इसमें देखो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 पॉइंट्स जो हैं वो मुझे बड़े सही लगे, बड़े जरूरी लगे। एक तो था रोहित शर्मा विराट कोहली को लेके, तो ये कुछ लोगों को ना ये डाउट आ रहा था कि शायद वहां पे लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं, तो क्या पता, कुछ लोगों को, ज्यादा नहीं, कि जायसवाल खेल जाए। बट लेकिन जायसवाल तो बॉस आपका कोई प्लान में नहीं है। रोहित विराट ही, चाहे जो भी रिजल्ट हो, आपको रोहित विराट की जोड़ी T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगी। और दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट निकल के आया कि प्लेइंग 11 सेम होने वाला है। कुलदीप यादव जो मैजिकल रहते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, वो आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। मतलब आप इस पिच पे बैटिंग डेप्थ के साथ ज्यादा जा रहे हो, ज्यादा भरोसा भी खेलेगा, जडेजा भी खेलेगा, पांड्या और दुबे, साथ में पांड्या और दुबे भी खेलेगा। तो 4 ऑलराउंडर। और ये चीज भी इन्होंने बोली है ना इसमें कि अगर आपके जो ओपनर्स है, देखिए वो यशस्वी जायसवाल, तो इसका मतलब भारी रहेंगे। और अगर रोहित है और विराट है, रिजल्ट्स तो हमें पता है अच्छे आएंगे ही आएंगे। और अगर जो प्लेइंग 11 में भी कह रहे हैं कि सिचुएशंस के हिसाब से, जो कंडीशंस रहेंगे उसके हिसाब से चेंजेस होंगे, राइट। और अभी आपको पता है कि ये जो पिच है, यहाँ पे तो डेप्थ होना जरूरी है बैटिंग में, क्योंकि कंडीशंस ही ऐसी है। यहाँ पे बैटर्स को बिल्कुल भी भाई कहीं भी कुछ नहीं पता, ठीक है। और बॉलर्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको फायदा मिल रहा है, तो बैटर्स को फायदा है नहीं, तो डेप्थ रखना उनका कहीं ना कहीं फायदेमंद है। वहीं अगर हम देखेंगे अगर वेस्ट इंडीज जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि स्पिनर्स को फिर वो इन करेंगे और वहां पे उनको थोड़े बहुत चेंजेस 11 में अपने करने पड़ेंगे उस बेसिस पे, वो मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर देखेंगे ना, कुलदीप को अगर अभी नहीं कर रहे हैं इस प्लेइंग 11 में, तो फिर वहां की कंडीशन के हिसाब से तो जरूरत पड़ेगी ना। तो वो चीज बस मुझे लग रही है। बाकी अदरवाइज सिचुएशंस, वही जो उन्होंने कहा, सिचुएशंस और कंडीशन के हिसाब से चेंजेस होंगे, और वो सही भी है कहीं ना कहीं यार, अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। बट यार कंडीशंस को लेके तो देखो, उन्होंने कंडीशंस को लेके पाकिस्तान को लेके भी ये बोला कि चलिए पाकिस्तान भले हार गया। मैं भी आपको यही बोल रहा था थोड़ी देर पहले, ये सेम बात थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि भले ही वो यूएसए से हार गए, कप्तान है वो, ऐसे एरोगेंट होके थोड़ी बोल सकते। नहीं, बिल्कुल एरोगेंट होके तो कोई बोलेगा नहीं। टीम कभी भी किसी टीम को यार, सामने वाले को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, वो तो अच्छी बात है, आप नहीं करना, आपको करना भी नहीं चाहिए। तो ये कह रहा हूँ कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी अंडर एस्टिमेट। चलिए आप करिए, आपको कौन रोक रहा है? आप देखिए
आपका एक अपना ओपिनियन है, हमारा एक अपना ओपिनियन है, right. बस दोनों आपस में एक दूसरे के ओपिनियन को सम्मान करते हैं। बट लेकिन पिछली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और इस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ खास नहीं। कुछ अलग कुछ बात ज्यादा निकल के आई कि कुछ नया नहीं, पता इससे लग पहले गया। देखिए मैच से पहले कोई रणनीति तो बताने नहीं वाले वो, बिल्कुल जो उन्होंने बताना था वो बता दिया। हाँ। उन्होंने ये बोला, साफ कर दिया कि भाई सिर्फ विराट कोहली तो है नहीं, हम सिर्फ विराट कोहली पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हाँ विराट के पास जो अनुभव है उसे कोई हरा नहीं सकता। सही बात है। कि मतलब विराट कोहली के पार पाना मुश्किल है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। कंडीशंस का भी बता दिया कि भाई हम कंडीशन से डरते नहीं हैं, पाकिस्तान से भी नहीं डर रहे, कंडीशन से भी नहीं डर रहे, हमारे पास एक्सपीरियंस है तो इस कंडीशन में हम कर सकते हैं। और ये भी बोल दिया कि पाकिस्तान को हल्के में नहीं ले रहे, बिल्कुल पाकिस्तान को हल्के में नहीं ले Which is रहे। a good thing। और अच्छी बात है, रिस्पेक्ट दिया है कि भाई ये नहीं है कि यूएसए, और देखो ये सारी स्टैंडर्ड की बातें हैं, कोई ये तो बोलता नहीं कि हाँ भाई वो यूएसए हार गए तो हम तो कुचल देंगे, ऐसा थोड़ी ना कोई बोलता है। बोलते हैं कि भाई हाँ अगर ऑस्ट्रेलियंस होते तो थोड़ी माइंड गेम्स की तरह कर सकते थे कि यार हमने एक्सपेक्ट तो करा था कि यूएसए जीत जाएंगे, थोड़ा बहुत चाबी लगाने की, लेकिन चाबी लगाने की जरूरत नहीं होती हर बार। तो रोहित ने अच्छा खासा बता दिया भाई के पिछली बार जिम्बाब्वे से हारी थी पाकिस्तान, फिर भी फाइनल खेल गई थी, तो इस बार भी हम उनको लाइट नहीं लेने देंगे। और इन्फॉर्मेशन तो यही दी है कि भाई विराट और रोहित ओपन करेंगे और 4 ऑलराउंडर खेलेंगे, कुलदीप यादव नहीं खेलेंगे। 8 बल्लेबाज Same तो 11 वही टीम जाएगी, सेम 11 जो आपकी विनिंग कॉम्बिनेशन थी, कॉम्बिनेशन के लिहाज से वही बन रही है, तथा- कॉम्बिनेशन के लिहाज से जायसवाल भी नहीं, इसीलिए जायसवाल रोज तस्वीरें डाल रहे हैं। कि चलिए उनको मेरे को पता फिलहाल है है कि- कि पास और कुछ रिंकू है की भी नहीं। आई थी, हाँ। जायसवाल की भी आई थी, रिंकू रिंकू जायसवाल के तो साथ चलो में है भी ही यार, डबल में, रिंकू जायसवाल के साथ में भी है, तो हम खेल तो रहे हैं नहीं, एंजॉयमेंट कर लो। यार, बट लेकिन एक बात साफ हो गई कि जब आपने स्क्वाड बनाया था ना, हम बार बार यही बात कर रहे थे कि यार ये यशस्वी जायसवाल का कोई बैकअप नहीं है, बैकअप है तो विराट कोहली है। छोड़िए यार, तो अब विराट कोहली का बैकअप यशस्वी जायसवाल है, और वहाँ पे आपको चलिए जो 102 पे 8 भी हो गया यहाँ पे। तो आपसे इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी कवरेज शुरू हो जाएगी 10 बजे के आसपास। टॉस भी देखते हैं उसमें कौन जीतता है, उसके बाद 10:15 के आसपास इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, मजा आएगा उसमें, उस मैच में मजा बहुत आएगा। interesting match होगा।